नमस्कार दोस्तों, अज़्रो एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर और आज हम मिलकर फोड़ने वाले हैं VMOU के जून 2026 एग्जाम्स को। आज हम MA हिस्ट्री के सब्जेक्ट कोड MAHI 04 ऐतिहासिक चिंतन के सेक्शन A के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान बोलचाल की भाषा में कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके बहुत अच्छे नंबर पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, ख्यात या ख्यात साहित्य को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण दीजिए। और दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, यह सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। यह एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इसे तो आप रट लीजिएगा, घोंट के पी जाइएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर क्या है? बहुत आसान है। ख्यात एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है प्रसिद्धि या कीर्ति। तो ख्यात साहित्य वो होता है जिसमें किसी राजा, वंश या व्यक्ति की विशेष उपलब्धियों और तारीफों का बखान किया जाता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है जोधपुर राज्य खात। बस इतना लिखना है और 2 नंबर आपके पक्के। अगला प्रश्न, इतिहास को परिभाषित कीजिए या इतिहास से क्या तात्पर्य है। दोस्तों यह एक और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। आप खुद देख सकते हैं कि यह लगभग हर साल की परीक्षा में पूछा ही गया है, तो इसे भी बहुत ध्यान से समझिए। तो इतिहास आखिर है क्या? इसको आप ऐसे समझिए, इतिहास बीते हुए समय में इंसानों द्वारा किए गए कामों और उनकी उपलब्धियों का अध्ययन है। हम ये अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि उस ज्ञान को आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकें। सिंपल। प्रश्न नंबर 3, इतिहास क्या? ह पे ए की मात्रा, य पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा। व्हाट इज हिस्ट्री? पुस्तक किसने लिखी? या फिराइएच कार की पुस्तक का नाम लिखिए। दोस्तों यह किताब और इसके लेखक का नाम आपके 2 नंबर पक्के करवा सकता है। देखिए कितनी बार यह सवाल एग्जाम में आया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा जवाब है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। इतिहास क्या है या व्हाट इज हिस्ट्री? ये प्रसिद्ध पुस्तक E.H. कार ने लिखी है। नाम रट लीजिए, E.H. कार। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। कौटिल्य यानी चाणक्य कौन थे और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में बताइए। अरे वाह, चाणक्य का सवाल न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है। इसका उत्तर हम सब जानते हैं। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे और उनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो राजनीति और शासन कला पर एक बेजोड़ किताब है। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे और इसकी विषय वस्तु क्या है। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति एक और हिट क्वेश्चन। यह भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए। तो ध्यान से सुनिए, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिशेन। और इस प्रशस्ति में है क्या? इसमें सम्राट समुद्रगुप्त की जीतों, उनके साम्राज्य और उनकी महान उपलब्धियों का शानदार वर्णन किया गया है। लेखक है हरिशेन और विषय है समुद्रगुप्त की विजय। दोस्तों 1 मिनट रुकिए। अगर आप सच में 75% से भी ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो इस पूरी PDF गाइड को अभी के अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में मिल जाएंगे। इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, 2 पुराणों के नाम लिखिए। बहुत ही सीधा और सरल सवाल है जो कई बार पूछा गया है। इसमें आपको बस 2 पुराणों के नाम लिखने हैं। आप कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं जो आपको आसानी से याद रहें, जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण। बस इतना सा लिखने पर आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, वंशावलियां क्या हैं या वंशावलियों को परिभाषित कीजिए। यह भी एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो बार बार एग्जाम में आता है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या होती हैं। वंशावलियां, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी वंश या परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड होती हैं। इसमें उस वंश के सदस्यों और उनके द्वारा किए गए कामों का पूरा विवरण होता है। आसान भाषा में कहें तो यह एक खानदान का इतिहास है। अगला प्रश्न, एक और किताब का नाम IG ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है।
दोस्तों, किताबों और उनके लेखकों से जुड़े सवाल बहुत आते हैं और ये भी उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो याद रखिए, गा आइडिया ऑफ हिस्ट्रिया प्रसिद्ध रचना आरजी कॉलिंगवुड की है। फिर से दोहराता हूं, आइडिया ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं आरजी कॉलिंगवुड। प्रश्न नंबर 9 है, खबर इतिहास को परिभाषित कीजिए। ये क्या है? ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। दोस्तों, खबर इतिहास मुस्लिम इतिहास लेखन की सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है। इसमें होता क्या है? इसमें किसी एक घटना या खबर को लेकर उसका पूरा और विस्तृत विवरण दिया जाता है। बस यही है खबर इतिहास। प्रश्न 10, 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है, और यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। 2 प्रमुख भारतीय महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। ये तो हम सबको बचपन से पता है, बस यही 2 नाम आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों को परिभाषित कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में आया है। चलिए जानते हैं इसका मतलब। धर्मशास्त्र प्राचीन भारत के वो ग्रंथ हैं जो धर्म की व्याख्या करते हैं। यहां धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और कानूनी नियम भी हैं। ये ग्रंथ बताते हैं कि एक व्यक्ति और समाज को कैसे आचरण करना चाहिए। प्रश्न 12, एक और विश्व प्रसिद्ध किताब दास कैपिटल किसने लिखी? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल, जिसे जर्मन में दास कैपिटल कहते हैं, कार्ल मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना है। अगला सवाल है, 2 स्मृतियों के नाम लिखिए। पुराणों की तरह स्मृतियों के नाम भी अक्सर पूछे जाते हैं। ये भी एक आसान और स्कोरिंग प्रश्न है। आप 2 प्रमुख स्मृतियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। ये दोनों ही प्राचीन भारतीय कानून और सामाजिक नियमों के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। प्रश्न 14, कालिदास की किन्हीं 2-3 कृतियों के नाम लिखिए। महाकवि कालिदास से जुड़ा ये सवाल भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए उनकी कुछ रचनाओं को याद करते हैं। कालिदास की कई महान रचनाएं हैं। आप इनमें से कोई भी 2-3 नाम आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत। ये नाम लिखने के लिए परफेक्ट हैं। 15वां प्रश्न है, बाबरनामा किसने और किस भाषा में लिखी? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मुगल इतिहास से जुड़ा है। दोस्तों, इसका जवाब याद रखिए। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है, उससे खुद बाबर ने ही लिखा था और उन्होंने इसे अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा था। साथियों, एक और जरूरी बात, सिर्फ MAHI 04 ही नहीं, आपके MA हिस्ट्री के सभी विषयों के प्रीमियम गाइड्स भी अब उपलब्ध हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट की गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 पर। यह एक कथन है, वस्तुनिष्ठता इतिहास की वाणी है। ये किसने कहा? ये सवाल भी हाल के वर्षों में कई बार पूछा गया है। ये प्रसिद्ध कथन महान इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रांके से जुड़ा है। उन्होंने ही इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था कि इतिहास को ठीक वैसा ही प्रस्तुत करना चाहिए जैसा वो वास्तव में हुआ था, बिना किसी पक्षपात के। इसी को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। प्रश्न 17, मार्क्सवाद से आपका क्या तात्पर्य है? ये एक वैचारिक प्रश्न है और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आसान भाषा में समझिए। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया एक सामाजिक आर्थिक सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता है कि समाज का विकास हमेशा वर्ग संघर्ष, यानी अमीर, पूंजीपति और गरीब मजदूर के बीच के टकराव से होता है। 18वां प्रश्न, एक और महत्वपूर्ण कथन। किसने कहा था कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते? ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये प्रसिद्ध कथन E.H. कार ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में कहा था। उनका मतलब था कि तथ्य तो बस निर्जीव जानकारी होते हैं, ये इतिहासकार ही होता है जो उन्हें चुनता है, उन्हें एक अर्थ देता है और हमारे सामने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है। 19वां प्रश्न, भारतीय इतिहास के 2 पुरातात्विक स्रोतों के नाम बताइए। बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है वो चीजें जो हमें खुदाई से मिलती हैं और इतिहास की जानकारी देती हैं।
इसके दो सबसे अच्छे उदाहरण हैं शिलालेख यानी पत्थरों या स्तंभों पर लिखे लेख और मुद्राएं यानी पुराने जमाने के सिक्के। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पर। प्रश्न 20, लोक साहित्य को परिभाषित कीजिए। चलिए इसका भी उत्तर जान लेते हैं। लोक साहित्य वो साहित्य है जो लिखा नहीं जाता बल्कि मौखिक परंपरा से यानी सुनकर और सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। जैसे लोक कथाएं, लोक गीत और कहावतें। इस पर किसी एक लेखक का नहीं बल्कि पूरे समाज का अधिकार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे MAHI 04 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, 75% जोड़ मार्क्स पक्के करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से PDF गाइड जरूर डाउनलोड करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक।